सावन पूर्णिमा पर करें इस कथा का पाठ, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। हर हर महादेव दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हिंदू धर्म में सावन माह को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस माह की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे सावन पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में सावन माह को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस माह की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे सावन पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन न केवल भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। सावन पूर्णिमा का व्रत और इसकी कथा का पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। आइए सावन पूर्णिमा व्रत की कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। सावन पूर्णिमा का महत्व। सावन पूर्णिमा का व्रत 9 अगस्त को है। सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। सावन पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, तर्पण और भगवान शिव की पूजा से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करता है। साथ ही सावन पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विशेष महत्व है, जिससे धन, वैभव और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। सावन पूर्णिमा व्रत कथा। सावन पूर्णिमा की कथा भक्ति, विश्वास और पश्चाताप की भावना को दर्शाती है। ये कथा भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव की महिमा को उजागर करती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में तुंगध्वज नाम का एक राजा रहता था। वह धन धान्य से संपन्न और शक्तिशाली था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी था। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय वह थक गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। वहां कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का आयोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण न तो भगवान को प्रणाम किया, न ही कथा में शामिल हुआ और न ही प्रसाद ग्रहण किया। जब लोग उसे प्रसाद देने आए तो उसने इसे ठुकरा दिया और अपने नगर लौट गया। कुछ समय बाद राजा के जीवन में अनेक विपत्तियां आईं। उसका धन नष्ट हो गया, परिवार में कलह बढ़ने लगा और उसका राज्य संकट में पड़ गया। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया और सावन पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव की पूजा का संकल्प लिया। उसने पवित्र नदी में स्नान किया, दान पुण्य किया और विधि विधान से पूजा संपन्न की। पूजा के बाद उसने सत्यनारायण और सावन पूर्णिमा की कथा का पाठ किया। भगवान की कृपा से राजा के सभी कष्ट दूर हो गए। उसका खोया हुआ धन और वैभव वापस मिला और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। तब से यह मान्यता प्रचलित है कि सावन पूर्णिमा के दिन व्रत और कथा का पाठ करने से भगवान शिव और सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। राखी पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा की कथा क्या है? श्रावण पूर्णिमा को हिंदू धर्म की प्रमुख तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन शिव पूजन के साथ ही दान पुण्य और व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी मनाया जाता है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा कथा। सावन पूर्णिमा की कथा तुंगध्वज नाम के एक राजा से जुड़ी है। धार्मिक मत के अनुसार तुंगध्वज एक नगर का राजा था जो शिकार करने का शौकीन था। एक बार शिकार के दौरान राजा अत्यधिक थक गया और एक बरगद वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। वहां राजा ने कई लोगों को सत्यनारायण की पूजा करते देखा। हालांकि अहंकार के चलते न ही राजा उस पूजा में शामिल हुआ और न ही भगवान को सम्मान दिया। यहाँ तक कि राजा बिना प्रसाद लिए वापस अपने नगर लौट गया। अपने राज्य में आकर वो अचंभित था, क्योंकि उसके राज्य पर किसी दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया था।
तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जंगल की ओर भागा। तुंगध्वज वापस उसी स्थान पर गया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण ने उसके सच्चे पश्चाताप को देखकर उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद जब राजा वापस अपने राज्य में पहुंचा तो स्थिति पहले के जैसी ही थी, यानी सब कुछ ठीक हो गया था। इसके बाद राजा तुंगध्वज भी भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगा और लंबे समय तक उसने राज्य किया। सावन पूर्णिमा को ही क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन? सावन माह की पूर्णिमा तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की ही पूजा की जाती है। वही पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही पूर्णता का प्रतीक भी है, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार भी इस शुभ दिन पर मनाया जाता है, ताकि भाई बहन के पवित्र रिश्ता मजबूत बना रहे और सकारात्मकता भाई बहन दोनों के जीवन में आए। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे इसी दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। इंद्राणी ने भी इस दिन रक्षासूत्र बांधा था और इंद्र की विजय हुई थी। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।